ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गरीब की कहानी। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिनमें उनके 2 बूढ़े माँ बाप और 2 बेटे थे। एक का नाम बिट्टू और दूसरे का नाम मीठा था। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था, जबकि बिट्टू की अभी शादी नहीं हुई थी। अरे बेटा बिट्टू, जरा मेरी बात सुन यहाँ आकर। जी अब्बू जान, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटा अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब आगे क्या करने का इरादा है तेरा? अब्बू जान, मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर नौकरी करूँ, यहाँ तो मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही। बेटा अब नौकरी के चक्कर छोड़ दे, गांव के दूसरी तरफ जो मेरी जमीन पड़ी है उसे संभाल ले, वो बहुत अच्छी जमीन है। तो मीठे की बीवी मीठे को कहती है, अरे मीठे जा जा कर सुनो, ये सारे मिलकर क्या निस्कोटे कर रहे हैं? तेरी तो कल में मेरी बात ही ना बे। अच्छा बेगम रुक, मैं जाता हूँ उनके पास। फिर मीठा उनके पास जाता है और कहता है, हाँ अब्बू जान, क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी आपस में? अरे बेटा मैं इसे मशवरा दे रहा हूँ कि अब नौकरी के चक्कर छोड़ दे और मेरी जमीन संभाल जो दूसरी साइड पर पड़ी हुई है। हाँ अब्बू, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे ही नौकरी के इंतजार में ये घर बैठा बैठा रोटियां तोड़ता रहेगा और सांड की तरह पलता रहेगा। भाई आप मुझे ऐसा तो मत कहे, मैं मेहनत करके कबाड़ा चाहता हूँ और कमा कर रोटी खाना चाहता हूँ। बस ठीक है बेटा, कल से तू जमीन पर जा। फिर रात हुई तो मीठे की बीवी उससे कहती है, हाँ मीठे सुना, क्या बातें कर रहे थे तेरे घर वाले? ओ मोटी नाक वाली औरत, तू मेरे घर वालों की बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती है? मीठे तुझे नहीं पता मैं तेरा ही भला चाहूँ? पता नहीं तेरे घर वाले क्या क्या कर दे बे, और तू और मैं अपने हाथ मलते रह जावे। बताइए क्या कह रहे थे तेरे घर वाले? अरे बेगम, अब्बू बिट्टू को समझा रहे थे कि तू मेरी जमीन ले ले और इस पर फसल उगा और खेती बाड़ी कर। क्या मिट्टी, अगर वो उस मोटे बिट्टू को अच्छी जमीन दे देंगे तो तेरे हिस्से में क्या गांव की गंदी जमीन आ जाएगी? फिर तू क्या करेगा? अरे बेगम, कुछ आएगा ना, ये बेचकर शहर जाकर खूब मजे करेंगे। मिट्टी, अगर तूने वो जमीन ना ली तो मैं अपने सर पे मटका मार के इस बच्चे को जो मेरे पेट में है उसको भी मार दे दूंगी और इस दुनिया से कुछ तुम दुनिया में चली जा दूंगी। अरे बेगम, तू कुछ ऐसा वैसा ना कर, तू ठीक कह रही है। वो मोटा बिट्टू अच्छी जमीन लेकर इंजॉय करे और हम ये गंदी जमीन ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। फिर अगले दिन मीठा अपने माँ बाप के पास आता है और कहता है, अरे अब्बू, तू इतना सियाना क्यों बन रहा है? अच्छी जमीन तू बिट्टू को दे रहा है और गंदी जमीन तू मुझे दे रहा है। देख मीठे, ये जमीन मेरी है और मेरी मर्जी है मैं किसको दूँ। अरे तेरी मर्जी नहीं, तेरी मर गई। वाह रे वाह बाबे, तेरी चालाकियाँ। मुझे वो अच्छी जमीन दे और उस मोटे बिट्टू को वो गंदी जमीन दे, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे आप इसको ये वाली जमीन दे दो, वरना मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं नहीं रह सकती अपने बेटों के बगैर। ठीक है बेटा, ये घर मत छोड़, तू वो वाली जमीन ले ले, मैं ये वाली जमीन बिट्टू को दे देता हूँ। अरे वाह अब्बू जान, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। उम्मा। फिर मीठा वहाँ से चला गया और नसीबो कैंची को जाकर सब बताया। अरे वाह मिठे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मैं बनाऊंगी तुझे अपने बच्चे का बाप। तू बस इंतजाम कर, अब हम उस जमीन वाले घर पे जाकर रहेंगे। अरे बेगम, तू जरा सब्र कर, पहले वो जमीन कल अपने नाम करवा लूं, फिर हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर अगले दिन मीठा वो जमीन अपने नाम करवा लेता है और वो और उसकी बीवी अपना सामान बांधकर जा रहे होते हैं। मीठे, तू अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहा है? बस अम्मा, बहुत हो गई, अब मैं अपनी जमीन वाले घर पर ही रहूंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है रोज रोज की चिक चिक बाजी। अब्बू जाने दे इसे, मैं जमीन पर मेहनत करके अपना और आपका पेट पालूंगा।
और मोटे बगैर मेहनत के तेरा पेट इतना पला हुआ है, तू मेहनत करके और कितना पालेगा। बेटा ना जा अपनी माँ को छोड़कर। फिर मीठे ने अपनी माँ की एक ना सुनी और घर छोड़कर चला गया और दूसरी जमीन वाले घर के नीचे एक दुकान खोल ली। वहाँ बिट्टू दिन रात मेहनत करके खेत पर हल चलाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बहुत अच्छी फसल उगने लगी। वहाँ मीठे की बीवी की नई नई ख्वाहिशात ने मीठे को तंग कर दिया। मीठे आज वापसी पे मेरे लिए सोने का हार लेती आइयो। बेगम मैं तेरी रोज रोज की ख्वाहिशों से तंग आ गया हूँ। तेरे चक्रों में मैंने अपनी आधी जमीन बेच दी है, अब तो आधी से भी थोड़ी रह गई है। मीठे मेरे से तमीज से बात करियो, मैं अपने सर पे मटका मार के अपने आप को तेरे बच्चे को मार दे दूंगी और इस दुनिया से कुछ तुम दुनिया में चली जाऊंगी। अरे मटके के पेट वाली औरत, क्या तू हर वक्त मुझे धमकी देती रहती है? आज तो तू अपने सर पर मटका मार के मर, मैं देखता हूँ तू कैसे मारती है। मीठे में सच्ची में मार ले दूंगी। हाँ हाँ मार, आज मार, आज मैं तुझे देखता हूँ। कल मारूंगी मीठे, आज बहुत थकी हूँ, कल तू देखियो। वहाँ बिट्टू की फसल इतनी अच्छी हो गई कि लोग उसकी फसल खरीदने के लिए बेचैन हो गए। भाई साहब मुझे सेठ साहब ने भेजा है, वो आपकी सारी जमीन खरीदना चाहते हैं अच्छे दामों में। भाई साहब आप अपने सेठ को कहना मैं ये सारी फसल उसे ही दूंगा। वाह बिट्टू बेटा, तूने कमाल कर दिया। तूने इतनी मेहनत की है कि आज हमारी फसल सोना देने लग गई है। हाँ बिट्टू बेटा, हम तो तुझे ये कमाल समझते थे, लेकिन तू तो बहुत अक्लमंद और मेहनती निकला। बस तू अपनी माँ को कभी छोड़ कर ना जाई। अरे बाजी आप ये कैसी बातें कर रही है? ये सब तो आपकी दुआओं का नतीजा है, जो मैं दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। फिर अगले दिन बिट्टू अपनी फसल की बोरियां रेड़ी पर लाद कर उसे बेचने के लिए निकल गया। तो कुछ आगे आने के बाद उसका गुजर मीठे के घर के पास से हुआ। मीठा बिट्टू का माल देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, ये इस मोटे बिट्टू के पास इतना माल कहाँ से आ गया? मैं शाम को सेठ साहब के पास जाकर पूछता हूँ। फिर शाम में मीठा गांव के सेठ साहब के पास जाता है। सेठ साहब सुनाओ, काम कैसा चल रहा है आजकल तुम्हारा? अरे यार काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब से बिट्टू की फसल खरीदना शुरू की है मेरे तो दिन ही बदल गए। अरे सेठ साहब आप पागल तो नहीं हो गए? उस बिट्टू के पास इतनी अच्छी फसल कहाँ से आ गई? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, उसने तो अपनी जमीन पर कमाल की फसल लगाई है। मैंने तो उससे उसकी सारी जमीन का सौदा कर लिया है। मीठा सेठ साहब की बात सुनकर हैरान रह जाता है और अपनी बीवी के पास जाता है। हाँ तू अभी तक अपने सर में मटका मारकर मरी नहीं? अभी दिल्ली का मैं शाम को मारूंगी, शाम को देखियो। अरे मोटी नाक वाली औरत, ड्रामेबाजी छोड़। तुझे पता है बिट्टू ने अपनी बंजर जमीन पर फसल उगा ली है और उसकी फसल की मार्केट में बहुत मांग है। वो बहुत अमीर हो गया है। क्या मिट्टू तू सच कह रहा है? तू जा अपने बाप के पास और उस जमीन में से अपना हिस्सा मांग। मैं तेरे मुंह पर घूसा मारूंगा। अब हमारे पास कुछ नहीं है, बेहतर है कि हम वापस उसी घर में जाकर रहें। फिर अगले दिन मीठा अपने बाप के पास आकर माफी मांगता है। अब्बू जान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब आपके साथ ही रहूंगा। अरे भाई आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप यही रहेंगे हमारे घर में हमारे साथ। नहीं, अगर ये इस घर में रहना चाहता है तो 1 महीने इसे इस खेत में हल चलाना पड़ेगा, फिर इसे इस घर में रहने की इजाजत मिलेगी और यही इसकी सजा है। अब्बू जानू मुझे मंजूर है। फिर अगले दिन से मीठा खेत में हल चलाने लग गया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।